प्यारे बच्चों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला सीरीज हमारा। देखिए, इसमें हमारा दिया है प्रश्न पहला कि सदिश आई प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i माइनस जे प्लस 8k पर प्रक्षेप निकालना है। अब यहाँ पे देख लिए, एक को ए मान लेंगे और एक को बी मान लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे माना कि इसको ए मान लेंगे। ए बराबर आई प्लस 3j प्लस 7k, इसके बाद से लिख लेंगे तथा वेक्टर बी बराबर 7i माइनस जे प्लस 8k। अब हमको क्या निकालना है, ए का बी पर प्रक्षेप। क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। क्या हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला होता है ए डॉट बी मॉड ऑफ बी। क्या हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ बी। जो हमारा अंतिम रहता है उसी को, जहां पे पर रहता है उसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी। और देखिए ए डॉट बी लिखेंगे तो हमारा कितना होगा, आई प्लस 3j प्लस 7k, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा हमारा 7i माइनस जे प्लस 8k। इसके बाद से क्या होगा हमारा बराबर बी का मापांक। देखिए, मापांक का मतलब क्या होता है, आई के गुणांक का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस बी के गुणांक का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस सी के गुणांक का स्क्वायर। तो आई का गुणांक इसमें कितना है, 7 है ना, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस आई का गुणांक कितना है, माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारा कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से हमारा आई से गुणा होगा तो कितना होगा, 7 होगा। इसका गुणा होगा तो कितना होगा, -3 होगा। इसका गुणा होगा तो 7 8 56। आई का आई में होगा, जे का जे में और के का के में, बाकी तो हमारा 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसको लिख सकते 7 7 49, ये हमारा 1 हो जाएगा। इधर से ये हमारा हो जाएगा 64, ठीक। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको घटा लीजिए, 9 तो घटेगा तो 7 में से 3 घटेगा 4 होगा, 4 और 56 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50, कितना होगा ये, अब ये हमारा हो जाएगा 50। इसके बाद से 64 कितना होगा, 114, कितना होगा 114। यही इसका क्या हो जाएगा हमारा, ए का बी पे प्रक्षेप होगा। ये हमारा फिक्स है कि आता रहता है ऐसा बोर्ड के एग्जाम में। हमारा दिया प्रश्न की एक ब्रैकेट में ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट, दूसरे वाले में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 और वेक्टर ए बराबर 8 वेक्टर बी हो तो माडा वेक्टर ए एवं माडा वेक्टर बी का हमको क्या है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले इसको देख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे ए प्लस बी, इसके बाद से ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 होगा ना। अब देखिए, पहले इसमें एक बार ए से गुणा होगा, एक बार बी से, तो ये हमारा कितना होगा, ए डॉट ए होगा प्लस ये हमारा होगा तो सॉरी माइनस होगा ना, इसका गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ए डॉट बी, ये हो जाएगा ए डॉट बी। इसके बाद से इसमें गुणा होगा तो प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए ए डॉट ए हमारा क्या होता है, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या है, केवल डॉट वाले में होता है। इसके बाद से ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हमारा होता है, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, ए डॉट बी प्लस ये हमारा बी को ए बी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए डॉट बी माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए इससे ये हमारा कट जाएगा, तो अब हमारे क्या दिया है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए ए बराबर हमारा 8 कितना दिया है, 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसके जगह पे होल स्क्वायर है तो ये हमारा हो जाएगा 8 8 64 मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8।
ये हमारा क्या है 64 है, ये हमारा कितना है 1 बराबर घटेगा तो कितना होगा 63 माडा बी का होल स्क्वायर बराबर 8। इधर ये हमारा क्या है गुणा है, 63 आएगा तो भाग होगा, तो माडा बी का होल स्क्वायर बराबर 8 बटे का 63, 8 बटे का 63, ये क्या है वर्ग है, जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो ये हो जाएगा माडा बी बराबर रूट में ये हमारा हो जाएगा 8 बटे का 63, इसका गुणनखंड निकाल देंगे, तो माडा बी बराबर 8 का गुणनखंड कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3, वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी 7 होगा ना, तो यहाँ से माडा बी बराबर 2/3 और रूट में 2/7, यही ना होगा 2/7, ये हमारा हो गया बी। ए का हमको निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए बराबर 8, कितना है हमारा 8 माडा वेक्टर बी, तो वेक्टर ए ये हमारा 8 है, बी का मान हमारे पास कितना है 2/3 रूट में 2/7, तो वेक्टर ए हो जाएगा 8 दूना के 16/3 और रूट में 2/7, ये हमारा हो जाएगा इसका ए और बी का मान हो जाएगा। हमारा दिया प्रश्न कि एक रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में क्रमशः 30 अंश 120 अंश और 90 अंश का कोण बनाती है, तो इसकी दिक् को ज्याय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसकी दिक् को ज्याय, दिक् को ज्याय क्या होता है एल एम एन होता है, क्या होता है एल एम, यानी इसका कोण दिया है, यानी अल्फा बीटा गामा दिया है, क्या दिया हमारा अल्फा बीटा गामा यानी देखिए अल्फा बराबर हमारा कितना दिया है 30 अंश, बीटा बराबर कितना दिया है 120 अंश और गामा बराबर दिया है 90 अंश। देखिए इसके दिक् को ज्याय क्या होता है, एक होता है एल होता है, तो एल बराबर होता है कास अल्फा, क्या होता है हमारा कास अल्फा, तो एल बराबर कास अल्फा का मान कितना है 30 अंश, कितना है 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान कितना होता है रूट में 3/2, इसके बाद से एम होगा एल एम एन होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कास बीटा, कितना होगा कास बीटा, तो एम बराबर ये हो जाएगा कास 120 अंश, कास 120 अंश का मान कितना होता है -1/2, हमको मान याद रहना चाहिए, मान याद रहेगा तो बहुत फायदे में रहेंगे। एल एम एन बराबर हमारा होता है कास गामा, कास गामा, तो एन बराबर हो जाएगा कास 90 अंश, कास 90 का मान कितना होता है 0 होता है, यानी यहाँ पे लिख लेंगे दिक् को ज्याय, क्या लिखेंगे दिक् दिक् को ज्याय। देखिए एल बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 3/2, एल बराबर होगा एम बराबर हमारा -1/2 और एन बराबर कितना होगा 0 होगा, कितना होगा हमारा 0 होगा। देखिए दिक् को ज्याय का एक और विशेषता होता है कि तीनों के वर्गों का योगफल एक आना चाहिए, तीनों के वर्गों का योगफल, यहाँ से ये हल हो गया, ये हम अलग से बताते हैं क्या है, तीनों के वर्गों का योगफल एक आ जाएगा तो आंसर सही है, ना तो हमारा क्या है गलत है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे इसका मान देखिए कितना है रूट में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका कितना होगा 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये तो 0 होगा, तो जोड़ देंगे तो हर बराबर है, तो अंश को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो गया 4/4 यानी 1, ये हमारा क्या हो गया सही हो गया। क्या होता है दिक् को ज्यायों के वर्गों का योगफल 1 होता है। यह प्रश्न एक रेखा युग्म x/2 बराबर y/2 बराबर z/1 और x - 5/4 बराबर y - 2/1 और z - 3/8 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसके बीच का कोण देखिए बीच के कोण का सूत्र हमारा क्या होता है, जब ये हमारा दिया रहेगा तो इनके बीच का कोण, ये हमारा क्या है एक हमारा होता है सदिश रूप एक हमारा होता है कार्तीय रूप, क्या होता है हमारा कार्तीय रूप, तो ये हमारा क्या है कार्तीय रूप में है, इसमें हमारा कार्तीय रूप में, दूसरा हमारा होता है ठीक, एक हमारा होता है सदिश रूप में, तो कार्तीय रूप में रहेगा तो बीच की दूरी कास थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे में रूट में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर डॉट, इसमें हमारा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर का सूत्र होता है। ये वाला देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ से लिख लेंगे, तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा a1 बराबर 2 b1 बराबर 2 और c1 बराबर 1, इसके बाद से
A2 बराबर 4, B2 बराबर 1 और C2 बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। मैं आप लोगों को बता दिया क्या फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख लेंगे cos थीटा। क्या लिखेंगे? cos थीटा बराबर A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2 डिवाइड बाई रूट में A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, दूसरा हमारा A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा। A1 A2, A1 हमारा कितना है देखिए 2 है, A2 कितना है 4 है, तो 4 दूना का 8, इसका गुणा होगा 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 होगा, इसका गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए A1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ठीक आया समझ में। इसके बाद से इधर से 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, इसके बाद से 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इधर से हो जाएगा हमारा cos थीटा। देखिए 8 8 16, 8 2 10 10 8 18 हो गया। ये हमारा कितना होगा 9, रूट में 9। आइए हमारा देखिए अब यहाँ से हो जाएगा 4 1 5 और 6 5 11, 11 के 1 यहाँ से 2, इसके बाद से इधर से हमारा क्या होगा 6 1 7 7 1 8, तो इधर से हमारा कितना होगा cos थीटा बराबर 18, इधर से 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, तो 9 दूना के 18, तो cos थीटा बराबर कितना होगा 2/3, या थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 2/3, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। अगला हमारा दिया है प्रश्न कि P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखा 1 माइनस एक्स बटे का 3 बराबर 7y माइनस 14 बटे का 2P बराबर z माइनस 3 बटे का 2 और 7 माइनस 7x बटे का 3P बराबर y माइनस 5 बटे का 1 बराबर 6 माइनस z बटे का 5 बराबर सॉरी बटे में 5 क्या है लंब है, परस्पर हमारा क्या है लंब है। अब देखिए लंब होने के लिए हमारा क्या होता है A1 बटे का A2 प्लस B1 बटे का B2 प्लस सॉरी A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2 बराबर कितना होता है 0 होता है। कब होता है जब रेखाएं हमारे क्या हो इस रूप में हो। देख लीजिएगा x माइनस x1 बटे का s क्या लिख रहे हैं a बराबर y माइनस y1 बटे का b, ये हमारा a1 b1 और z माइनस z1 बटे का c1, ये हमारा क्या होगा x माइनस x2 बटे का a2 बराबर y माइनस y2 बटे का b2 बराबर z माइनस z2 बटे का c2। जब इस फॉर्म में होगा तब जाके ये हमारे क्या लंब के लिए a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 कितना हो जाएगा हमारा 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए अब इसको हम बना लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस x1 है, पहले यहाँ से माइनस ले लेंगे कॉमन, जब माइनस लेंगे कॉमन तो क्या होगा x माइनस 1 बटे का 3 हो जाएगा बराबर इसमें से 7 लेंगे कॉमन y माइनस 2 बटे का 2p बराबर। अब ये तो हमारा ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या 1 माइनस एक्स है, माइनस लेंगे तो x माइनस x1 इस रूप में हो गया बराबर। अब यहाँ पे देखिए हमको y का गुणांक एक था, इसमें 7 अधिक है तो 7 इसमें से ले लेंगे कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला माइनस नीचे आएगा तो ये हमारा कितना होगा x माइनस x1 बटे का -3, ये हमारा हो जाएगा y माइनस 2 बटे का 2p बटे का 7 बराबर z माइनस 3 बटे का 2, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद से z माइनस y माइनस 5 बटे का ये हमारा 3p है, ये 1 है बराबर ये हो जाएगा 6 माइनस z बटे का 5। अब यहाँ से देखिए यहाँ 7 है यहाँ 7 है, ठीक। यहाँ पे हमको क्या है पहले x लाना है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 7 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 बटे का 3p, ये हमारा हो जाएगा y माइनस 5 बटे का 1, इसमें से माइनस लेंगे कॉमन तो z माइनस 6 बटे का 5, ये वाला 7 नीचे आएगा तो x माइनस 1 बटे का
3p/-7, ये हो जाएगा y-5/1, ये हो जाएगा z-6/-5, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखिए a1 बराबर कितना होगा, अब यहाँ आ गया ना, एक a1 बराबर हो जाएगा -3, b1 बराबर 2p/7, c1 बराबर 2। इसके बाद से यहाँ से देखिए a2 बराबर कितना होगा, 3p/-7, b2 बराबर 1 और c2 बराबर -5। क्या हो जाएगा हमारा c2 बराबर -5। अब यहाँ पे क्या है, दोनों रेखाएं लंब है, लिखेंगे कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंब। इसके लिए लंब के लिए क्या होता है, a1.a2 b1.b2 प्लस c1.c2 बराबर 0। a1 का मान कितना है हमारा -3, a2 का मान कितना है 3p/-7 प्लस b1 का मान कितना है 2p/7, अब b2 का मान 1 है प्लस c1 का मान 2 है और c2 का मान कितना है -5 बराबर 0। देखिए माइनस से माइनस हमारा कट गया है, 3×9 9p/7 प्लस 2p/7, ये हो जाएगा 5×10 माइनस, ये हमारा क्या है प्लस, गुणा तो माइनस होगा, 10 इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, दोनों का हर क्या है बराबर है, ये हमारा क्या होगा 9 7, ये हमारा हो जाएगा 9p प्लस 2p बराबर 10 होगा, तो 9 2 11, 11p/7 बराबर कितना होगा 10। इधर 7 हमारा क्या है गुणा है, सॉरी भाग आ जाएगा तो गुणा होगा, तो हो जाएगा 11p बराबर 70, तो p बराबर कितना होगा 70/11, 70/11। ये हमारा क्या है, बोर्ड के एग्जाम में इसको 4 या 5 नंबर में पूछ दिया है। प्रश्न दिया है कि रेखा है वेक्टर r बराबर i प्लस 2j प्लस के ब्रैकेट बंद प्लस लेमडा i माइनस जे प्लस के और वेक्टर r बराबर 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k के बीच की दूरी। ये हमारा क्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर वाला हमारा क्या है प्रश्न है। कितने नंबर वाला है 8 नंबर वाला। यहाँ पे देखिए पहले बीच की दूरी, ये हमारा क्या है सदिश रूप में है, क्या हमारा सदिश रूप में। देखिए बीच की दूरी का सूत्र हमारे यहाँ बता दे रहे हैं, उसके बाद इसको अप्लाई होगा। बीच की दूरी का क्या होता है a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 बटे में b1 क्रॉस b2 का हमको क्या निकालना है, इसका मापांक निकाल देना है। अब देखिए बात ये हुई कि a1 a2 क्या होगा, b1 b2 क्या होगा। पहला वाला ये a1 होगा, ये a2 होगा, जिसमें लेमडा और म्यू लगा, ये हमारा क्या होगा b1 और b2 हो जाएगा, b1 और b2। अब यहाँ पे देखिए लिख लेंगे वेक्टर a1 बराबर कितना होगा i प्लस 2j प्लस के, a1 हो गया, a2 बराबर i माइनस जे प्लस के हो गया। इसके बाद से सॉरी a2 तो ये होगा 2i माइनस जे माइनस के 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर a2, b1 i माइनस जे प्लस के, b2 कितना है 2i प्लस जे प्लस 2k, b2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते चलिए a2 माइनस सॉरी a2 माइनस a1 पहले यहाँ निकाल लेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। a2 हमारे पास क्या है 2i माइनस जे माइनस के, a2 हो जाएगा माइनस, इसके बाद से a1 हमारा क्या है i प्लस 2j प्लस के, ये हो जाएगा a2 माइनस a1 2i माइनस जे माइनस के। अब ये माइनस है तो इसके अंदर का क्या होगा हमारा चिन्ह बदलेगा, तो माइनस i माइनस 2j माइनस के, तो ये लिख लेंगे a2 माइनस a1। देखिए 2i में से i घटेगा तो i कैप होगा माइनस जे माइनस 2j, ये हो जाएगा माइनस
3 के, ये हो जाएगा -2 के, हो जाएगा -के, ठीक। इसके बाद से निकालना है B1 क्रॉस B2। क्या निकाल लेंगे? B1 क्रॉस B2। यहाँ लिखेंगे B1 क्रॉस B2। इसको निकालने के लिए I J K। अब यहाँ पे देखिए B1 हमारे पास I का गुणांक 1 है, J का -1 है, K का 1 है, ठीक। इसके बाद से B2 का कितना है? यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। इसके बाद से देखिए क्या होगा, I पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इधर से हमारा कितना होगा? -2 -1, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, -j। क्या होगा हमारा? -j। ये वाला बंद होगा तो अब इधर से कितना हो जाएगा? 2 -2, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, प्लस k। ये वाला बंद होगा, इधर से ये हमारा कितना होगा? 1 + 2 हो जाएगा ना, इसका इसमें गुणा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। ये हो जाएगा -3i, ये तो 0 होगा, अब प्लस 3k कैप हो गया। अब यहीं पे इसका मापांक भी निकाल देंगे, तो क्या निकालेंगे? B1 क्रॉस B2 का मापांक क्या होता है? रूट में I के गुणांक का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना होगा? 9 + 9। इधर से ये हमारा हो जाएगा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, ये हो जाएगा रूट में 18 मापांक है, तो B1 क्रॉस B2 का मापांक कितना हो जाएगा? 3√2 होगा। इनते लिखना, वर्गमूल इसका निकालना आप लोग जानते हैं। अब हमको निकालना है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमारा क्या होता है? A2 - A1, वेक्टर A2 - A1 डॉट B1 B1 क्रॉस B2, मापांक हमारा B1 क्रॉस B2 का मापांक निकालना है, D बराबर। अब देखिए A2 - A1 का मान हमारे पास कितना है? I - 3j - 2k हो जाएगा। इसके अब इसका B1 वाला का हमारा ये देखिए माड, दूरी जो होता है हमारा माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको क्या है? माड में लिख लेंगे, ठीक। माइनस आएगा उसके बाद भी ये, अब ये हमारा क्या होगा? प्लस में होगा। अब ये हमारा कितना है? -3i + 3j हो जाएगा बटे में, इधर से ये हमारा कितना आया है? 3√2, कितना है? 3√2। तो D बराबर देखिए I में I से गुणा होगा तो कितना होगा? -3, जे वाला तो ही नहीं, ये हमारा K है, ठीक। ये हो जाएगा -6, कितना होगा हमारा? -6। अब बटे का 3√2, मापांक लिख लेंगे, तो -3 - 6 ये हो जाएगा -9, और 3√2 ये हो जाएगा 9 बटे का 3√2, 3 तो लिखे 9, यानी D बराबर हो जाएगा 3 बटे का √2। ये क्या होगा? इसके बीच की दूरी होगा। ये हमारा क्या है? 8 नंबर में आता है। फिक्स है कि आता है ऐसा कि Z बराबर 3 x + 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जबकि अवरोध निम्न है। यदि x + y छोटा है या फिर छोटा है या फिर बराबर है 8 का, इसके बाद से 3x + 5y, 3x + 5y, ठीक। 3x + 5y, यहाँ से ये है क्या है? ये हमारा बड़ा है या फिर बराबर है 15 के, x बड़ा है बराबर है 0 का, इसके बाद से क्या है? y बड़ा है बराबर है 0 का। ये हमारा क्या है? फिक्स है कि 8 नंबर में आएगा। इंटरमीडिएट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारा क्या फिक्स होता है कि इस टाइप के आएंगे तो आएंगे, जैसे ये हमारा है, ये हमारा क्या है? फिक्स है कि ये हमारा 5 नंबर में आएगा। जैसे अब ये अभिव विधि से XYZ का मान निकालने वाला फिक्स रहता है, कोई तो फिक्स है कि 8 नंबर में आएगा, वैसे ये भी हमारा क्या है? फिक्स है कि 8 नंबर में ये हमारा आने वाला है, तो आने वाला है। देख लीजिए कैसे इसको हल करेंगे, ठीक। इसको हल करने के लिए जो भी दिया रहता है समीकरण, इसको लिख लेते हैं, x + y बराबर 8 लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद सब देख लीजिए, अब या तो x को भेजिए या फिर y को भेजिए, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 8 - y, कितना होगा हमारा? 8 - y। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक। ये होगा हमारा बॉक्स।
ऐसे बना लेंगे, ये हो जाएगा x और ये होगा y। देखिए पहले हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, 8 मिल जाएगा। प्रयास ऐसा रहे कि मैंने जो भी मान रखेंगे हमको क्या है, एक छोटा मिलना चाहिए, इसके बाद से हमारा क्या हो, पूर्णांक मिले मिले, उसमें हमारा आसानी रहता है। ठीक, इसके बाद से यहाँ से अब देख लेंगे। अब यहाँ हम जाएंगे तो इधर से हमारा देखिए, यदि y का मान 8 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, 0 मिलेगा। x का मान हमारा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगला देख लीजिए, ये हमारा कितना दिया है, 3x प्लस 5y बराबर 15 दिया है ना। ये हमारा क्या है, प्लस जाएगा तो माइनस, तो 3x बराबर 15 माइनस 5y, या फिर x बराबर 15 माइनस 5y बटे का 3 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से आएंगे, देख लीजिए इधर, ये x होगा, ये हमारा क्या होगा, y होगा। ठीक, पहले देखिए y का मान 0 रखेंगे, कितना रखेंगे, y का मान 0। यदि y 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, 15 बटे 3, तो 5 तिहाई 15। इसके बाद सब देखिए, यदि y का मान 3 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0। देखिए 5 3 15, 15 में से 15 जाएगा 0। इसके बाद से अब यहाँ से हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, x है, ये हमारा क्या है, y है। कितना हमको बनाना है, अधिकतम 8 है ना, थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे इसको, थोड़ा सा इसको क्या है और लंबा कर लेंगे। ग्राफ एकदम सही से बनाएंगे, ग्राफ में गड़बड़ी हुई तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। 8 तक हमको जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका क्या है, ग्राफ हमको स्केल से नाप नाप के बना लीजिएगा। ठीक, बराबर बराबर दूरी पर रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्जाम में ग्राफ नहीं मिलेगा, उत्तर क्या पुस्तिका पे ही हमको अपना ग्राफ बनाना पड़ता है, वैसे खींच खींच बना लीजिएगा। देखिए x पे 0, y पे 0, x पे 0, सॉरी x पे 8 और y पे 0। एक बिंदु ये होगा, इसका नाम रख देंगे a। क्या नाम रख देंगे, a। दूसरा हमारा क्या है, x पे 0 और y पे 8, ये वाला होगा, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक, सीधा मिलाइएगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8। दूसरा हमारा क्या है, x पे 0 और y पे 5, x पे 0 और y पे 5। तीसरा हमारा क्या है, x पे 0 और y पे 3। ये बिंदु है ना, ये a है, इसको b कर दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये हो जाएगा c, इसको लिख लेंगे d। ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 5y बराबर 15। अब एक और हमारे पास कार्य बचा है, इसके बाद हो जाएगा x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 8 के। देखिए x और y की जगह पे 0 0 रखते हैं, तो 0 0 रखेंगे तो 0 होगा। अब अब 0 हमारा क्या है, 8 से छोटा है, 8 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, सत्य। अब देखिए सत्य होगा तो ग्राफ जो होगा, मूल बिंदु जिधर है उधर बनेगा, तो मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु हमारा क्या है, यहाँ है, तो इसका ग्राफ हमारा यहाँ तक ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये ग्राफ यहाँ तक ये हमारा बनेगा। उसके बाद से दूसरा हमारा दिया है 3x प्लस 5y बड़ा है बराबर है 15 के। 0 0 रखेंगे तो 0, क्या 0 हमारा क्या है, 15 से बड़ा है, नहीं है ना, ये हमारा हो जाएगा असत्य। क्या होगा हमारा, असत्य हो जाएगा। असत्य होगा तो जिधर मूल बिंदु है, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में बनता है, यानी फिगर ये वाला हमारा ऐसे बनेगा। ठीक, इसमें जो कॉमन रहता है उसी का मान निकालते हैं। कॉमन हमारा देखिए यही ना बन रहा है, यही हमारा क्या है, यानी बिंदु चारों आ रहे हैं, ए बी सी और डी हमारे क्या है, चारों आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले देखिए इधर लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा शीर्ष। क्या होगा हमारा, शीर्ष हो जाएगा। ठीक, शीर्ष हमारे पास कितने हैं, ए बी सी डी, शीर्ष हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, शीर्ष होगा। ठीक, क्या होगा, ये हमारा शीर्ष। इसके बाद से यहाँ लिख लेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु। इसके बाद से यहाँ हमारा z बराबर हो जाएगा x प्लस 3y। कितना होगा हमारा, x प्लस 3y, इसी में मान रख देंगे, हमारा हो जाएगा, बन गया हमारा 8 नंबर, 5 नंबर फिक्स हो गया। ये हमारा कितना है, 8,0 है, कितना है, 8,0। ये हो जाएगा। बी हमारा कितना है,
0,8, ठीक। इसके बाद से इसको सी माने तो सी हमारा क्या है 5,0। ये अब ये हमारा डी कितना है 0,3। अब यहाँ रखना है, देखिए एक्स का मान 8 रखेंगे, एक्स का मान 8 और वाई का मान 0, तो कितना होगा ये हमारा, यहाँ 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 1 से 0, ये हो जाएगा 8 तिरिके 24। इसमें रखेंगे तो कितना होगा 5 होगा, इसमें रखेंगे तो 9। हमको निकालना क्या है, न्यूनतम है ना, यही तो न्यूनतम है हमारा, क्या है, यही न्यूनतम है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु कहाँ गया, इसी पे है ना, 5,0 पर न्यूनतम मान 5 है। कितना हमारा न्यूनतम मान 5 है। अब ऐसा ही रहेगा, 5 नंबर हमारा फिक्स रहेगा। प्रश्न की ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। देखिए स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, ऐसी दो घटनाएं क्या है, एक घटित हो जाए तो दूसरे पे क्या है कोई प्रभाव न पड़े। स्वतंत्र का मतलब यही होता है, जैसे आप लोग 12 में हैं, बहुत से लड़के 10 में हैं, तो 10 वाले एग्जाम दे या ना दे, उससे आप लोग पे क्या है कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए जब भी हमारी स्वतंत्र घटनाएं होती है, इसके लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मान हमारा कितना दिया है 1/3, ये है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए बराबर 1/4, 1/12, ये हमारा क्या है, इतना देगा तो बहुविकल्पी में देगा, अब आगे बढ़ जाएगा तो 2 नंबर में देगा। तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है। हमको इसी का मान निकालना है। देखिए इसका मान हमारा कितना दिया है 1/3, 1/4 माइनस 1/12, पूरे का लॉस लेंगे कितना होगा 12, 12 में 3 से भाग देंगे 4 बार, ये हमारा कितने जाएगा 3 बार -1 हो जाएगा, तो 4 3 7, 4 3 7, 7 में से जाएगा 6, 6/12 यानी 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। प्रश्न के दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे का 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे का 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा क्या है मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 5 नंबर में आएगा, लास्ट ईयर इसको क्या है पूछा भी है। ये हमारा क्या है समाकलन का अनुप्रयोग है, ये हमारा क्या है समाकलन का अनुप्रयोग है, इससे 5 नंबर का एक बन आता है प्रश्न, अब फिक्स है कि आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा देखिए, अब यहाँ पे इसका देखिए, ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे पहले देखिए एक्स वाला बड़ा है, वाई वाला हमारा क्या है छोटा है, तो पहले यहाँ पे हम बना लेंगे एक दीर्घ वृत्त। क्या बनाएंगे, एक दीर्घ वृत्त, जो वाला बड़ा रहेगा उधर से ये हमारा क्या होता है बड़ा वाला बन जाता है, ठीक। ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक। इसको ए ले लेंगे, ये हमारा क्या होगा ए डैश, ये क्या होगा हमारा बी, ये हमारा हो जाएगा बी डैश, थोड़ा सा ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो अब ये जो फिगर बना है हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के क्या है सममित है। सममित का मतलब क्या होता है, कोई भी दो फिगर एक दूसरे पे मोड़ दिया जाए तो एक भी हमारा क्या है बाहरी हिस्सा इधर उधर, जैसे ये मेरा हाथ है, दोनों को एक पे रखे हैं तो क्या है बाहरी हिस्सा इधर उधर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए पहले ये, अब यहाँ पे पहले देखिए ये हमारा दिया है कि x² बटे 16 प्लस y² बटे 9 बराबर 0, सॉरी 1। तो यदि हम ध्यान से y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा x² बटे 16 बराबर 1, यानी x² बराबर 16, तो x बराबर क्या होगा +-4 हो जाएगा। कितना होगा हमारा, तो ये बिंदु हमारा कितना होगा 4,0, ये हमारा हो जाएगा -4,0, ठीक। अब यहाँ पे लिख लेंगे दीर्घ वृत्त
x अक्ष तथा y अक्ष के सममित है। क्या है हमारा? सममित है। सममित का मतलब क्या होगा? एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद से क्या होगा, हम चार से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा देखिए, ये हमारा दिया है कि एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। ठीक, अब यहाँ से ये हमारा क्या है, प्लस जाएगा तो माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटे 9, वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर इसका लॉस लेंगे तो 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा हमारा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, वाई स्क्वायर बराबर 9 बटे 16, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, देख लीजिए, ये भाग आ जाएगा तो गुणा होगा, ये क्या वर्ग है जाएगा तो वर्गमूल होगा। तो वाई बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई बराबर 9 बटे 16, ये कितना होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो होगा हमारा अंडर रूट में होगा। तो वाई बराबर 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, 16 का 4 और रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिख लेंगे, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जितना आएगा उतने में 4 से गुणा होगा तो क्या होगा, हमारा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए लिमिट इसका कितना होगा, 0 से 4, कितना होगा, 0 से 4 वाई डी एक्स होगा, कितना होगा वाई डी एक्स, यहाँ पे रख लीजिए। तो इधर से कितना, 0 से 4, वाई का मान निकाले हैं, 3/4 को बाहर रखिए। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। एक हमारे पास फार्मूला होता है, याद रखिएगा सब फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो इसका हमारा फार्मूला क्या होगा, ये होता है एक्स बटे 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे का 2, इसके वजह से कितना होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस, यही यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा हमारा, 3/4, कितना हो जाएगा हमारा 3/4। इसके बाद से देखिए कितना होगा हमारा एक्स बटे 2, कितना होगा एक्स बटे 2 रूट में ए के जगह पे क्या है 16 है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से प्लस, अब यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 16/2, 16/2, इधर से हमारा साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे ए का मान कितना है 4 है, 0 से 4 होगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे ए है। ठीक, तो अब इधर से हमारा कितना होगा 3/4, इधर से हमारा देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहली बार हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे ना, जहाँ जहाँ पे एक्स एक्स पे 4, 4/2 रूट में 16 माइनस 16, अब एक्स के जगह पे 4 लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हमारा हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 8, इसका से कितना होगा हमारा साइन इनवर्स 4/4 हो जाएगा। अपर लिमिट हो गया माइनस, फिर हमारा 3/4, लोअर लिमिट लिखिए 0 लिखेंगे तो ये हमारा कितना होगा 0/2 रूट में 16 माइनस 0, इसके बाद से फिर क्या होगा प्लस 16/2 साइन इनवर्स 0/4, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा टोटल। इधर से कितना होगा 3/4, 3/4, ये देखिए 0 हो जाएगा टोटल, ये 0 होगा। अब हमारे पास क्या बचेगा 8, कितना हो जाएगा ये हमारा साइन इनवर्स 1, कितना होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स 1। अब एक देखेंगे कितने अंश का मान होता है, तो ये हमारा कितना होगा 3/4 गुणे 8, 3/4 गुणे 8। इसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 1 हमारा कितने अंश का मान होता है 90 अंश का, कितने का मान होता है 90 अंश का। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के वर्ग, तो थीटा की जगह पे है π/2, थीटा की जगह पे हमारा कितना है π/2, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 8 गुणे π/2, देखिए 4 दूना का 8, यानी ये हो जाएगा 3 पाई, कितना होगा हमारे पास 3 पाई। हमको क्या निकालना है, दीर्घवृत्त का एक का निकाले हैं, 4 से गुणा होगा, तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे दीर्घ वृत्त का
क्षेत्रफल इक्वल टू चार चार गुणे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3 पाई, कितना हो जाएगा? 12 पाई। क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा इसका 12 पाई। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ध्यान से ऐसे लगा लेंगे तो हमारा क्या होगा? 5 नंबर और फिक्स हो जाएगा। फलन एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस 3 एक्स बराबर 3 पर निम्नलिखित है तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है हमको? के का। यानी यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा मान लीजिए कि दिया है फलन वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस 3। क्या होगा? इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हमारा कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर कितना होगा हमारा? 2x, अब माइनस 2k, इसका तो 1 हो जाएगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। क्या लिखेंगे? उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए क्या होता है हमारा? डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। इधर से कितना होगा हमारा? 2x माइनस 2 के बराबर 0। तो कितना होगा? 2x बराबर 2 के 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यानी x बराबर k होगा। k का अब x का मान कितना दिया है? 3 दिया है ना, तो 3 बराबर k या k बराबर 3। k का मान हमारा कितना हो जाएगा? 3 होगा। देखिए अगला हमारा दिया प्रश्न के यदि फलन एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस 3 एक्स बराबर 3 पर निम्नलिखित है तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है हमको? के का। यानी यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा मान लीजिए कि दिया है फलन वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस 3। क्या होगा? इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हमारा कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर कितना होगा हमारा? 2x, अब माइनस 2k, इसका तो 1 हो जाएगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। क्या लिखेंगे? उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए क्या होता है हमारा? डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। इधर से कितना होगा हमारा? 2x माइनस 2 के बराबर 0। तो कितना होगा? 2x बराबर 2 के 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यानी x बराबर k होगा। k का अब x का मान कितना दिया है? 3 दिया है ना, तो 3 बराबर k या k बराबर 3। k का मान हमारा कितना हो रहा है? दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 8, जिनका योगफल 8 और घनों का योग निम्नलिखित है। उनके क्या है? घनों का योग निम्नलिखित है। तो हमारा क्या है? दो संख्या है, तो पहले मान लेंगे माना कि पहली माना कि पहली संख्या x, पहली संख्या कितना हो जाएगा? x होगा। तो दूसरी संख्या क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो लिख लेंगे कि x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, या फिर बोल देंगे कि y बराबर 8 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ मान लेंगे माना कि यहाँ पे कोई p बराबर क्या हमको निकालना है? एक्स क्यूब वाई क्यूब, यही निकालना है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा p बराबर एक्स क्यूब, इसके बाद से प्लस वाई की जगह पे लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स के होल क्यूब। अब इसके बाद से इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा टी पी अपन टी एक्स हो जाएगा। इसका हमारा अवकलन कितना होगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका हमारा प्लस 3
8 माइनस एक्स के होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब हमारे पास क्या बचेगा, 8 माइनस एक्स बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा डी पी अपन डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। इसके बाद से अब यहाँ 8 का तो जीरो होगा, ये एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3। इसके बाद से 8 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब फिर एक बार और निकाल लीजिए, क्योंकि यही हमारा बताया उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। एक बार और निकाल लेंगे तो d2p एक्स स्क्वायर, ये हमारा कितना होगा 6x होगा। इसके बाद से ये हमारा माइनस क्या होगा, ये हमारा माइनस 6 दूना का 3 दूना का 6, 8 माइनस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस एक्स। क्या होगा हमारा 8 माइनस एक्स, तो ये हमारा होगा डी पी टू डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x। इधर से ये हमारा क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, अब इसका तो जीरो माइनस, ये हो जाएगा 6 8 माइनस एक्स, कितना होगा 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए क्या होता है हमारा, एक लिख दे निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए क्या होगा हमारा dp अपन dx क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यहाँ से इसको देख लेंगे, ये कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3, इसके बाद से 8 माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर 0। इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 3, ये हो जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x हो जाएगा ना। 3 से 3 हमारा कट जाएगा, इसको तोड़ दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, एक्स का है तो ठीक है। ये हमारा कितना होगा एक्स का स्क्वायर बराबर 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा। अब ये 16x माइनस आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो 16x बराबर कितना होगा 64, तो x बराबर 64/16 यानी x बराबर 4। क्या होगा हमारा x बराबर 4, यहाँ पे 4 रख कर देख लेंगे, धनात्मक आएगा तो निम्निष्ट होगा, तो लिखेंगे x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर, तो ये हमारा हो जाएगा 6 चौक के 24 अब प्लस ये हमारा हो जाएगा 6 गुणे 4, 4 रखेंगे 8 होगा, तो 24 और 24 क्या होगा 48, यानी x बराबर 4 पे हमारा क्या है निम्निष्ट है। क्या है हमारा निम्निष्ट है, ठीक। यानी देखिए एक हमारी संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, तो दूसरी संख्या y बराबर हमारा है 8 माइनस एक्स, यानी y बराबर 8 माइनस 4, तो y बराबर 4। तो देखिए पहली संख्या भी 4 और दूसरी संख्या भी 4।